हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में जानने वाले हैं। और यहाँ मैंने 3 पाइल रखे हैं, 3 कार्ड भी मैंने रखे हैं और 3 स्टोन भी रखा है। ठीक है, पाइल फर्स्ट में जो कार्ड है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पाइल फर्स्ट में है द स्टार बोर्ड। ठीक है, आप ये कार्ड चूज़ कर सकते हो पाइल 1 में, या फिर आप स्टोन चूज़ कर सकते हो। अगर आप कार्ड चूज़ नहीं करना चाहते, नेम इनिशियल चूज़ नहीं करना चाहते, तो आप ये ग्रीन एवेंचुरिन का स्टोन है, आप इसको चूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग जा सकते हो। ठीक है, पाइल सेकेंड में है द रिंग। ठीक है, आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्लियर कॉल्स को चूज़ कर सकते हो। ये पाइल 2 में है क्लियर कॉल्स, या फिर आप अपने नेम इनिशियल को चूज़ कर सकते हो। पाइल 3 में है द सेफ शिफ्टर। ओके, और स्टोन है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज, और आपके नेम इनिशियल है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आपके पास 3 ऑप्शंस है, आप तीनों ऑप्शन से अगर देखना चाहते हो तो तीनों ऑप्शन से भी देख सकते हो, या फिर अगर आप एक ऑप्शन भी चूज़ करना चाहते हो तीनों में से कोई भी, तो एक ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन को चूज़ किया है, या फिर अपने नेम इनिशियल को, या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है द स्टार बोर्न को, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए यहाँ रख रही हूँ मैं आपके नेम इनिशियल। आई होप कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड भी मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम ऑरेकल कार्ड से जानेंगे कि कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, एग्जिट प्लान। कट बोथ वे। ओके, roving eyes। exposed। एंड बॉटम से है अनडिसाइडेड। ओके, तो गाइस यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है गाइस जो चाहता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो हैं बदले, और ये खुद बदलना चाहते हैं। ठीक है, सडन चेंज ये इंसान लाना चाहता है आप दोनों के बीच में। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर अच्छाइयाँ भी है तो बुराइयाँ भी है। ओके, हालांकि ऐसा सब इंसान के साथ तो होता है, सभी इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है। लेकिन इस इंसान को पहचानने की एक और यहाँ पे है चीज़, वो मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर हो सकता है, प्लेयर एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। ठीक है, लेकिन ये इंसान है ना, हो सकता है कभी इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया हो। ठीक है, आपको कभी बहुत बुरा फील करवाया हो, कभी बहुत हर्ट किया हो। यस, और इस इंसान के पास है ना अदर ऑप्शंस भी थे, आपके अलावा भी कोई और इंसान था इनकी लाइफ में। कोई 2 लोगों में से ये इंसान को एक को चूज़ करना था, जिसकी वजह से इन्होंने आपको ना चूज़ कर करके किसी और को चूज़ किया है। यस, ये इंसान एक्सपोज हुआ है आपके सामने। ठीक है, इस इंसान के बारे में आपको बहुत कुछ पता चला है कि इनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, या फिर ये इंसान आपके साथ होते हुए क्या क्या कर रहे थे। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जो एक्सपोज हुआ है गाइस। और ये इंसान आपको लेकर के अनडिसाइडेड थे, ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसको चूज़ करें, किसको ना चूज़ करें। इस तरीके की एनर्जी है।
और कभी कभी इस इंसान ने, हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला कि इस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो डिसरिस्पेक्टफुल आपको फील हुआ है इस इंसान की तरफ से। इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ में, या फिर इस इंसान का बिहेवियर जो जैसा था, ये प्लेयर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा है, इसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। फ्लर्टी नेचर हो सकता है इस इंसान का। यस, इस इंसान के अंदर है ना, आपको कभी तो लगता होगा कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, कभी आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, ये वो इंसान नहीं है जिससे आप प्यार करते हो या जो आपको पसंद करता है। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस। लेट्स सी, चलिए जानते हैं। और यहाँ से लूँगी मैं कुछ कार्ड्स, हु इज़ दिस पर्सन, ये जानने के लिए, और कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं। या तो आपने खुद एक्सपोज किया है इस इंसान को। यस, इस इंसान की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है डेफिनेटली। इनके पास में और भी ऑप्शंस थे, या इन्होंने अदर ऑप्शंस को चूज़ किया आपके ऊपर। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर हो, कास्ट कल्चर का इशू हो, यहाँ पे ये भी हो लग रहा है मुझे। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस का, रिलीजन का, कास्ट का, ठीक है, या फिर अदर सिटी, अदर कंट्री में रहते हो, ये इंसान आपसे दूर रहते हो, सेपरेशन। ओके, तो ये कंफर्मेशन है कि इस वक्त इस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है विद द सेपरेशन। यस, इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो, ठीक है। या तो काफ़ी टाइम हो गया है, या फिर हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो, बिल्कुल भी सेपरेशन आ चुका है, एंड हो चुका है, आपको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन नहीं, ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में। रिकन्सिलिएशन, ओ माय गॉड, डेफिनेटली ये इंसान, मैं कह रही हूँ ना कि ये इंसान चाह रहा है सडन चेंज आपके साथ में, ये रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। डेफिनेटली ये कोई आपका पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। सडन चेंज, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हुआ है ये इंसान सडन चेंज चाहते हैं, कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्रिपेयर हो रहे हैं ये इंसान। और देखते हैं, गेटिंग टू नो ईच अदर। हो सकता है कि इस इंसान को ये इंसान आपको सही से जानना चाहता है, या आपको इस इंसान को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया है आपको कि इस इंसान के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, ठीक है। इस इंसान को हो सकता है इस इंसान के साथ जब आप थे तो इनकी बुराइयाँ आपको नज़र आई हो, इनकी अच्छाइयाँ आपको नज़र नहीं आई हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे मिल करके आपको जानना चाहता है, और आपको मौका देना चाहता है कि आप भी इस इंसान को जानें। इनके अंदर कुछ बुराइयां थी तो वो तो आपने जान ली, लेकिन अच्छाइयां भी है जो आपको जानने की ज़रूरत है। ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। इस वक्त इस इंसान के साथ में आप सेपरेशन में हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो हो सकता है कि जो चीज़ ये इंसान आपको बताना चाहते हैं वो हो सकता है कि कोई फैमिली इशू हो, या तो हो सकता है जो दो लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि इनके पास में ऑप्शंस थे कि ये किसको चूज़ करें, किसको ना करें। तो हो सकता है कि फैमिली के लिए इस इंसान ने आपको सेक्रीफाइस किया, क्योंकि इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा इशू थे। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स जो हैं बहुत टॉक्सिक रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। और इस इंसान ने ना कहीं आपके ऊपर उनको चूज़ किया, ठीक है। इस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर टॉक्सिक फैमिली है तो डेफिनेटली वहाँ से इन्होंने कुछ तो नेगेटिव चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें सीखी हैं इन्होंने, जैसे कि डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है, या फिर हार्ट ब्रेक करना या हर्ट करना, इस तरीके की एनर्जी है। इस वजह से इस इंसान ने ना कहीं आपको ना चूज़ करके अपनी फैमिली को चूज़ किया है, अपने पेरेंट्स को चूज़ किया है। और अभी ये इंसान चाहता है रिकन्सिलिएशन आपके साथ में, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, आपको अपनी बारे में सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। यस, लेट्स सी, टैरो से भी जानते हैं।
टैरो से भी जानते हैं। चलिए, हु इज़ दिस पर्सन और ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी जानेंगे। कौन है ये इंसान? किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इंसान है ना गाइज, ये बहुत स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल तो है ये इंसान, इनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है गाइज। अगर हम देखें तो ये इंसान बहुत स्टेबल है मनी वाइज, इनका करियर वाइज अगर हम देखें तो बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं ये इंसान, खूब पैसा हो सकता है, रिच एंड वेल्थी पर्सन हो सकता है ये विद द किंग ऑफ पेंटिकल। यस, और जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप, ओके, एंड बॉटम से क्या है? 10 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली इस इंसान ने अगर डिसीज़न लिया था आपसे दूर जाने का, तो इनका डिसीज़न इसलिए था क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या तो करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, या पैसे कमाना, पैसे के पीछे भागना, इस तरीके की ऊर्जा हो सकती है। पैसे से ज़्यादा महत्व इस इंसान ने किसी और चीज़ को नहीं दिया अपनी लाइफ में, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, हर वक्त ये इंसान के माइंड में यही होता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। ठीक है, और ऐसा क्या करूं जिससे पैसे आ सकते हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि इंसान आपको छोड़ करके गए, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है इस इंसान के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ भी है। इनकी परिवार की तरफ से कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से ये इंसान को आपको छोड़ करके जाना पड़ा विद द 8 ऑफ कप। आप बहुत सैड एनर्जी में रहे हो इस इंसान की वजह से। द मैजिशियन, ये इंसान बहुत पावरफुल है गाइज, बहुत पावरफुल है, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक भी है। जितना पावरफुल ये इंसान है उतना ही ज़्यादा ईगो है इसके अंदर, उतना ही ज़्यादा इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है। और ये इंसान एक अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये पावरफुल इंसान है। पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ है इनके पास में, एंड मैजिशियन की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये उन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जिनको ये चाहते हैं, जिनको ये पसंद करते हैं। एंड ये इंसान इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है, स्टेबल भी बहुत ज़्यादा है, और पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। ये इंसान है ना, आप इनके माइंड में 24/7 रहते हो विद द इन्फिनिटी सिंबल। इन्फिनिटी का मतलब समझते हो ना, अनंत, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। हर वक्त इस इंसान के माइंड में आप रहते हो। क्यों रहते हो? क्योंकि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको पाना चाहते हैं हर हाल में। ये थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ज़िद्द हो सकता है इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा हो। एक बार ज़िद पकड़ ली तो पकड़ ली, ठीक है, फिर उस ज़िद को पूरा करके ही दम लेते, इस तरीके की ऊर्जा है। एक्वेरियस, एरीज इनका साइन हो सकता है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, और देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वो इंसान है गाइस, डेस्टिनी ने आपको मिलाया है इस इंसान से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, एक कार्ड और लूँगी मैं। एस ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम से है 7 ऑफ वैंड्स। एक बार मैं ये देखूँगी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। वाई दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर। क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि डेस्टिनी में, इनकी डेस्टिनी में आप जैसा इंसान फिर लौट करके नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आपके आने से इस इंसान की लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आपका साथ इस इंसान के लिए गुड लक साबित हुआ है। ठीक है, आप जब तक इस इंसान के साथ रहे तब तक ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो किया इस इंसान ने। अब ये इंसान आपके साथ में नहीं है, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, सेपरेशन है, तो हो सकता है कि ये इंसान उतना अच्छा कर नहीं पा रहा है परफॉर्म अपने करियर में, या अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ भी कर रहे हैं तो ये
इसलिए इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं मुझे लगता है, या फिर ये इंसान को आपका प्यार याद आ रहा है, आपका अपनापन याद आ रहा है, और आप इनकी लाइफ में ग्रेट फॉर्चून भी लेकर के आए हो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। और इनको भी कहीं ना कहीं ये एहसास है कि आप दोनों को जो है डेस्टिनी ने मिलाया था, और इन्हीं की कुछ गलतियों की वजह से इस इंसान ने आपके साथ में लड़ाई झगड़े किए हैं, फाइट आर्ग्यूमेंट्स हुआ आप दोनों के बीच में, और आप इनको छोड़ करके चले गए या फिर ये आपसे दूर हो गए। यस, इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी, अब जानते हैं कि क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनको रिकन्सिलिएशन करना है। ठीक है, क्यों का तो ये आंसर है, क्योंकि इनको रिकन्सिलिएशन करना है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान इनकी डेस्टिनी में फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में। लेट्स सी, क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में। टेम्परेंस, ओके। तो ये सोच रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह थे, जो इनकी लाइफ को ना बैलेंस बना करके रखा था आपने। अभी इंसान की लाइफ में हो सकता है कि बैलेंस नहीं है, और ये इंसान चाहता है कि इनकी लाइफ में बैलेंस आए। हो सकता है कि आपकी बातों से ये इंसान हील होता था, आप में हीलिंग एनर्जी हो सकती है कि आपके अंदर, आपकी बातों में इतना पावर है कि आप लोगों को हील करते हो अपनी बातों से। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, क्योंकि आप इस इंसान के लिए एक एंजल की तरह हो। 8 ऑफ वेंट्स, डेफिनेटली ये इसलिए आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। और जानते हैं क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं गाइज। कुछ भी करेगा ये इंसान, लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। खुद को चाहे कितना भी बिजी रख ले, लेकिन आपके ख्याल इस इंसान के दिमाग में होते ही हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल। और जानते हैं 7 ऑफ कप, कंफ्यूज है ये इंसान कि क्या करूं। यहाँ पे देखूंगी मैं कि ये कंफ्यूज किस चीज़ को है लेकर के। हो सकता है कि इन्होंने आपको पास्ट में एज अ ऑप्शन ट्रीट किया था, उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। यस, 4 ऑफ वेंट्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल। ये इंसान इसलिए कंफ्यूज है गाइस कि ये सोच रहा है कि कहीं आपकी किसी और से शादी तो नहीं हो गई, कहीं आपने किसी और के साथ में घर तो नहीं बसा लिया, क्योंकि ये इंसान खुद चाहता है आपसे शादी करना। ठीक है, ये इंसान खुद आपसे शादी करना चाहता है। 11 का कार्ड है। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। ये इंसान चाहता है आपके साथ में स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगिनिंग, आपसे मैरिज करना चाहता है ये इंसान, क्योंकि इनको पता है कि आप जैसा लविंग केयरिंग पर्सन इनको आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इंसान आपके बारे में सोच रहा है। तो ग्रुप 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। यहाँ पे सेजिटेरियस और लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी क्लियर कॉल स्टोन को चूज़ किया है या फिर अपने नेम इनिशियल को, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है द रिंग को, वेलकम। ओके, इसको यहाँ रख रही हूँ मैं। आई होप कि आपको नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, पहले हम ऑरेकल्स कार्ड्स यूज़ करेंगे। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है। अनडिसाइडेड, मैकेनिकल, ड्रीमी वर्ल्ड, पब्लिक इमेज, डिमांडिंग। ओके, बॉटम से टेंगल्ड। तो गाइस, ये कोई ऐसा इंसान है जो खुद भी बहुत उलझा हुआ सा है। ठीक है, इसको आपको समझ ही नहीं आया होगा ये इंसान का। ये बहुत ऐसा इंसान है, ये कोई
जिनको समझना आसान नहीं है। बहुत उलझन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत उलझे हुए से हैं। ये इंसान स्टक सिचुएशन में रहे हैं, स्पेशली आपको लेकर के। यस, बहुत स्टक सिचुएशन में रहा है ये इंसान। ये जो भी इंसान है, ये इंसान हो सकता है कि किसी ऐसी जगह काम करता हो जहाँ इनको यूनिफॉर्म वगैरह पहनना पड़ता हो, या फिर इनका कोई रूटीन हो, बहुत रूटीन अपनी फॉलो करते हो, ठीक है। या फिर इसे अगर कहीं काम भी नहीं करते, इनका खुद का कोई बिजनेस भी है, तो डेफिनेटली ये इंसान है ना बहुत रूटीन को फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ऐसा कोई इंसान है, या फिर ऐसा कोई काम होगा इनका जहाँ इनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। ये डिफेंस में हो सकते हैं, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस में। यस, डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ना, पब्लिक इमेज है इस इंसान की, लोगों की नज़रों में इसकी पहचान है, ठीक है। लोग इनको बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। ये इंसान कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जिसको अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा परवाह रहती है। हर वक्त, हर पल इस इंसान को ऐसा डर लगा रहता है कि मेरी इमेज ख़राब ना हो जाए, मेरी इमेज ख़राब ना हो जाए, लोगों की नज़रों में मैं बुरा साबित ना हो जाऊँ। यस, ये इंसान है ना डेफिनेटली आपके साथ में थे, लेकिन अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए, ठीक है। इनका जो प्यार था वो कभी आपको सच्चा लगा ही नहीं। एक तरफ तो ये इंसान आपको दिखावा करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, दूसरी तरफ ये इंसान आपसे ये कहते हैं कि किसी से बताना मत कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे फील हो रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं। यस, अनरियलिस्टिक मुझे ये इंसान लग रहे हैं कि इनका जो प्यार है ना, अगर इन्होंने कभी आपको बताया हो, कहा हो कि आपसे प्यार करते हैं, ये पब्लिक इमेज है, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या लोगों की नज़रों में इनकी जो है जान पहचान बहुत अच्छी खासी है। यस, इस इंसान ने ना कभी आपको ये शो नहीं किया होगा कि ये इंसान आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है, या किसी से भी लड़ सकते हैं, या किसी के भी सामने ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस इंसान ने ना कभी आपके सामने कभी किसी के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं किया होगा, ठीक है, आपसे दूर दूर रहे होंगे, और जैसे इनको ज़रूरत पड़ती है ना आपकी, तभी ये इंसान आपके करीब आते हैं। यस, क्यों? क्योंकि ये इंसान अनडिसाइडेड था। इनके पास कोई दो चॉइसेस थी, एक तरफ आप थे, दूसरी तरफ कोई और इंसान था। बहुत उलझा हुआ इंसान, इनको समझना आसान नहीं, बहुत उलझा हुआ, बहुत माइंड गेम्स खेले इस इंसान ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सॉरी टू से, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ी ना, जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ी, तब ये इंसान आपको याद करता, आपको बुलाता अपने पास, लड़का है या लड़की है जो भी है। ये इंसान बहुत डिमांडिंग रहे हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, ठीक है। आप इनके इशारों पे नाचते रहे, लेकिन जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो, ये इंसान अनडिसाइडेड था, समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए बेहतर रहेगा। ऑप्शन नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि किसी थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे थे। ऐसा कोई इंसान था जो थर्ड पार्टी था इनकी लाइफ में ऑलरेडी ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपसे छुपाया होगा, ये बात आपको बताई नहीं होगी। इनको जब भी आपकी ज़रूरत पड़ी ना, तभी इस इंसान ने आपका इस्तेमाल किया है, आपको यूज़ किया है, चाहे आपको इमोशनली, चाहे फिज़िकली, चाहे मेंटली, इस इंसान ने आपको इस्तेमाल किया है डेफिनेटली। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रही, लेकिन ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये इंसान पब्लिक इमेज था। इस इंसान को अपनी इमेज की बहुत परवाह रहती थी कि लोगों की नज़रों में मेरी छवि ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इसलिए ये इंसान है ना आपके और ख़ुद के रिलेशनशिप को कभी इस इंसान ने पब्लिक भी नहीं किया होगा, लोगों के सामने नहीं एक्सेप्ट किया होगा आपको। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेट्स सी, चलिए और जानते हैं कौन है ये इंसान, टैरो से देखते हैं। पहले हम एंजल ओरेकल से, यहाँ लव ओरेकल से देखेंगे। पब्लिक फिगर है ये इंसान डेफिनेटली, और इस इंसान को इतना ज़्यादा चिंता रहता है अपना कि पूछे मत।
इनका जो प्यार है ना वो रियल लव नहीं लग रहा है मुझे। अगर कभी इस इंसान ने कहा कि ये आपसे प्यार करते हैं तो नहीं, वो सिर्फ आपका साथ पाने के लिए आपको ये कह रहे थे कि ये आपसे प्यार करते हैं, या इनको जब भी आपकी ज़रूरत होती थी तब ये इंसान कहीं ना कहीं ये कहते थे कि ये आपसे प्यार करते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता। और देख लेते हैं क्या रीज़न है, क्या है, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपके माइंड में तो हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग रही है इस इंसान को लेकर के। आप बहुत पॉजिटिव रहे हो, आपने इस इंसान के लिए दुआएं मांगी है, इस इंसान को पाने के लिए बहुत प्रेयर किया है, ठीक है। हो सकता है मन्नतें भी मांगी हो। सेपरेशन, ओ माय गॉड, ये कंफर्मेशन है कि इस इंसान के साथ में अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन में हो आप दोनों, ठीक है। और आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हो इस लव लाइफ को लेकर के, इस इंसान को लेकर के, कि एक दिन शायद ये इंसान आप लौट करके आएंगे आपकी तरफ। डिसेप्शन, डेफिनेटली मैंने बोला ना कि ये इंसान है ना, इनका ये सच्चा प्यार नहीं था इनकी तरफ से, मुझे ऐसा फील हो रहा। आपकी तरफ से हो सकता है कि आप 100% प्योर इस इंसान से लव कर रहे थे, आपका प्यार जो है प्योर हो सकता है, लेकिन इस इंसान का नहीं था। ये डिसेप्शन की एनर्जी में था। ये इंसान आपको बोलते कुछ है लेकिन ये अंदर से कुछ और था ये इंसान, ठीक है। बहुत ऐसा इंसान कि आपके सामने तो आपके हैं, और जैसे ही इसको अपनी परवाह, जैसे ही इस इंसान को ये फील होता है कि अब आपको इस इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं है, तभी इंसान को चेंज हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इस इंसान को पहचानना, इसको जानना मुश्किल है। बहुत उलझा हुआ इंसान है, को डिपेंडेंसी। इस इंसान को किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे एडिक्शन फील हो रहा है, ठीक है, लेकिन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का नहीं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का मुझे यहाँ एडिक्शन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ मुझे एडिक्शन नज़र आ रहा है कि इस इंसान को फिज़िकल होना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इनको जब मैंने कहा ना कि जब इस इंसान को आपकी ज़रूरतें महसूस होती थी ना, तभी इंसान आपको याद करते थे। और बात तो हो सकता है कि इंसान आपसे कर रहे थे या करते थे, लेकिन शायद आपने इस इंसान को पहचान लिया कि ये इंसान कैसे है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी फेथ है, अभी भी आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि इंसान लौट करके आएंगे आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन ये इंसान डिसेप्टिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हैं, बातों को छुपाते हैं, ठीक है, आप दोनों के रिश्तों को छुपाते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम मैं नहीं कहूँगी, या फिर आपको ऐसा फील हुआ हो कि इस इंसान से जब आप फर्स्ट टाइम मिले या बात किए तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि इस इंसान से आप पहले भी मिल चुके हो, पहले भी इस इंसान से बात कर चुके हो, ठीक है। प्लेयर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत ज़्यादा। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में था। चलिए टैरो से जानते हो इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, कौन है ये इंसान। टू ऑफ वैंड्स, इस इंसान के साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है गाइस। दूरियां मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है कि आप दूर रहते हो, अदर सिटी, अदर कंट्री में हो सकता है। यस, क्योंकि इस इंसान के हाथ में ग्लोब भी है और दूरियां भी। ये कोई ऐसा इंसान है जहाँ ये ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पानी हो, वाटर हो। 8 ऑफ कप, डेफिनेटली यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा है। आपको इस इंसान ने ना बहुत हर्ट किया है, आपको इस इंसान ने अकेला छोड़ा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको भी रिग्रेट हुआ है कि आपने जो डिसीज़न लिया कि इस इंसान से प्यार करने का या इनका साथ देने का, इन डिसीज़न से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। आप खुद अपने डिसीज़न से बहुत हर्ट हुए होंगे कि क्यों आपने किसी ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा किया जो कभी आपको पब्लिकली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, किसी के सामने अपने आप दोनों के रिश्ते को लाने ही नहीं दे रहा। 7 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे। या तो इस इंसान को आपने ब्लॉक किया है या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। यस, अगर ये इंसान पब्लिक फिगर है, अगर ये इंसान आपको अपनी इमेज की बहुत ज़्यादा परवाह है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया होगा, ठीक है।
किंग ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखा है आपके साथ में, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, जब आपकी ज़रूरत पड़ी तब आपको याद किया, अदरवाइज़ तुम कौन हो मैं कौन हूँ, माई वे हाईवे टाइप इंसान। 5 ऑफ कप। हो सकता है कि इस इंसान को रिग्रेट हो। बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंसान आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो। ठीक है, या फिर इस इंसान को ना आपसे कोई फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, आपसे किसी तरीके का प्रॉफिट हो रहा था इस इंसान को, इसलिए ये इंसान आपके पास आए, करीब आए, और जब इनका प्रॉफिट पूरा हो गया, इनका जब फ़ायदा हो गया आपसे, तभी इंसान आपको छोड़ करके चले गए। यस, एक बार मैं ये देखूँगी यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्यों हैं, 7 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है, नाइट ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ कप, पेज ऑफ वेंट्स। ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है गाइज। ठीक है, और अब मुझे लगता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो ये लौटना चाहते हैं आपकी तरफ। वाई दिस 5 ऑफ कप इज हियर, क्वीन ऑफ कप। वाओ, आप इस इंसान के लिए ना बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो। आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत प्यार किया है, इस इंसान को टूट के प्यार किया है। पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा। ये इंसान की नज़रें हो सकती हैं अभी भी आपके ऊपर हो सकता है कि इस इंसान को फिर से आपकी ज़रूरत है, या फिर से ये इंसान आपको पाना चाहता है, या आपकी तरफ अट्रैक्ट है ये इंसान। 5 ऑफ वेंट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वेंट्स। डेफिनेटली इस इंसान के साथ में ना कुछ तो आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है गाइज, कुछ तो आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं। लेट्स सी, अब हम ये जानते हैं कि क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान ने आपको चीट किया है गाइज। मैंने कहा ये इंसान अनडिसाइसिव था, अनडिसाइडेड था। आप भी थे इनकी लाइफ में और कोई और भी था, और ये चीट कर रहे थे आपको। द हेरोफेंट। यस, तो ये इंसान हो सकता है कि किसी और से मैरिड हो, या फिर किसी तरीके का डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में। ठीक है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का, या फिर ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं या मेंटोर हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी ये भी शो करती है कि इस इंसान को अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह थी। ठीक है, इस इंसान को अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह थी। अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे तो डेफिनेटली इस इंसान को ये भी था कि कहीं इनकी शादी ख़राब ना हो जाए, कि इनका शादीशुदा जो घर चल रहा है, इनकी जो फैमिली चल रही है, वो कहीं इनके हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है गाइज। ये जो भी इंसान है ना ऑलरेडी मैरिड है, या तो मैरिड है, या फिर इस इंसान को अपनी रेपुटेशन की बहुत परवाह है, बहुत परवाह है। ये किसी हायर अथॉरिटी फिगर पे हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत नॉलेजेबल हैं, स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या अपने धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो। जैसे कि मैंने बोला कास्ट, कल्चर या रिलीजन का इशू हो सकता है। अगर कास्ट, कल्चर और रिलीजन का इशू है तो भी डेफिनेटली इस इंसान को डर था कि किसी को पता ना चले कि हम दोनों का कनेक्शन है। ठीक है, या हम दोनों के बीच में कुछ है, और स्टेटस का डिफरेंट है, तो डेफिनेटली इसको, ये पब्लिक फिगर है तो इनको इस बात की भी चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे कि देखो इतना बड़ा आदमी है या इतनी बड़ी हस्ती है, और इसका कनेक्शन किसके साथ में है, इसका रिश्ता किसके साथ में है। यस, ये स्टेबल पर्सन है गाइस। क्यों ये आपके बारे, क्या ये आपके बारे में सोच रहे हैं, चलिए जानते हैं क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। 3 ऑफ वेंट्स। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, आपको लेकर के एक्शन लेने के लिए रेडी हैं आपकी तरफ। 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि इंसान आपसे शादी करना चाहता हो, मैरिज करना चाहता हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आपको ये इंसान अपने लिए एकदम परफेक्ट समझता है। हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हों। यस, क्योंकि इंसान है ना आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है गाइस, स्टक है ये इंसान आपके ऊपर। और ये इंसान है ना डेफिनेटली इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो।
ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पहले एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन अब ये इंसान रेडी है आपको चूज़ करने के लिए, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाने के लिए। यस, ये इंसान रेडी है गाइज, क्योंकि यह इंसान है ना आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला ना थर्ड पार्टी है गाइज आप दोनों के बीच में, ये इसलिए अनडिसाइडेड थे। लेकिन ये इंसान है ना वहीं जाएगा जहाँ इनको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। ये चीज़ भी मैंने आपको बोली थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ इस इंसान को प्यार मिल रहा है, केयर मिल रहा है, लविंग। जो इनकी जो वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, वो बहुत लविंग हो सकते हैं, अनकंडीशनल लव करते होंगे इनको। लेकिन अभी ये इंसान आपके लिए इनको धोखा देने के लिए रेडी है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को लग रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, स्टेबल हो सकते हो, या आप भी अपनी लाइफ में पैसों को ज़्यादा महत्व देने लगे हो, या अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो आप। क्योंकि मैंने बोला था कि इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है। ये इंसान जान रहे हैं आपके बारे में, पूछ रहे हैं आपके बारे में किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, और इस इंसान को लग रहा है कि आप है ना आप इनके एकदम बराबर के हो गए हो। अब शायद लोग जज नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। और अब ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जब से आपके बारे में जाना है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ चुके हो, अच्छा स्टेबल हो चुके हो आप, ठीक है, इंडिपेंडेंट बन चुके हो, तो ये इंसान को अब आप चाहिए। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यस, तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, रोज कॉर्ड्स को, या फिर आपने अपने नेम इनिशियल चूज़ किए हैं, या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है सेफ शिफ्टर का, द सेफ शिफ्टर, वेलकम योर रीडिंग। यस, तो चलिए जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन। पहले हम यहाँ ऑरेकल कार्ड से देखेंगे। कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं, कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं ग्रुप 3। लेट्स सी। पहला कार्ड है टैंगल्ड वेव। ओके, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है गाइज, या तो खुद बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हो, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में जो चीज़ें थी, जो सिचुएशन थी, वो बहुत ज़्यादा उलझ गई हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये सब कुछ है ना बहुत ज़्यादा उलझ सा गया है आप दोनों के बीच में, चीज़ों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। ना तो आप सुलझा पा रहे हो, ना ये इंसान सुलझा पा रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबल। ओके, बैड टाइमिंग, फायर टेम्पर, रोविंग आइज, ओके, क्लोज्ड ऑफ। ये कोई ऐसा इंसान है गाइज विद द क्लोज्ड ऑफ। ये इंसान कभी इमोशनली अवेलेबल रहा ही नहीं आपके लिए, ठीक है। यस, इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, हर्ट इन द पास्ट। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आपने इस इंसान से अनकंडीशनल लव किया, बहुत प्यार दिया इस इंसान को, ठीक है। आपने ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने 100% देने की कोशिश की अपनी तरफ से, ठीक है, कि नहीं आप इस इंसान का साथ दोगे। ये जैसा भी है, जो भी है, आप इनसे प्यार करते हो,
आप इनकी केयर करते हो, ठीक है, चाहे ये करे या ना करे, ये इंसान आपके प्यार को समझे या ना समझे, लेकिन आपने इस इंसान से प्यार करना नहीं छोड़ा। इस इंसान ने आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया है, क्योंकि ये इंसान को जब आपकी ज़रूरत, आपको इस इंसान की जब जब ज़रूरत पड़ी है ना, ये कभी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, ठीक है, हमेशा अपने ही चीज़ों में उलझे रहे हैं ये इंसान। एंड आपको ये चीज़ें सोचने पे मजबूर हो गए आप कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार भी करता है, क्या ये मेरा साथ भी देगा कभी। बहुत क्लोज ऑफ सी एनर्जी है। हो सकता है कि आपने इस इंसान से डिस्टेंस बना लिया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ गई थी, चीज़ें सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझती जा रही थी आप दोनों के बीच में। ये इंसान का बिहेवियर हो सकता है कि बहुत बहुत एंगर इशू है इस इंसान के अंदर, इनको गुस्सा बहुत आता हो, ठीक है, और ये गुस्से में हो सकता है कि बहुत अब्यूज़िव वर्ड का इस्तेमाल करते हो या फिर कुछ गलत करते हो, यस, या गलत गलत बोलते हो आपको। ये इंसान अनप्रेडिक्टेबल था, कब क्या हो जाए, कब क्या बोले, कब क्या करे, ठीक है, इनको समझना आसान नहीं है। एक पल को तो ये इंसान आपके साथ में बहुत लवी डवी सा रहेंगे, दूसरे ही पल ये इंसान पता नहीं आपकी किस बात पे ये क्या रिएक्ट कर जाए, कब किस बात पे नाराज़ हो जाए, कब किस बात पे हंसने लग जाए, इस तरीके की ऊर्जा है। एंड डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल किया है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये इंसान की एनर्जी मुझे थोड़ी प्लेयर वाली भी नज़र आ रही है कि इंसान थोड़े प्लेयर टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, फ्लर्टी नेचर का हो सकता है ये इंसान, चाहे लड़का है या लड़की है। और बहुत एंगर इशू, गुस्सा बहुत आता है इनको, और ये अनप्रेडिक्टेबल है कि कब क्या कर बैठे कहना मुश्किल है। ये इंसान आपके लिए ना, ये इंसान जब तक रहा ना आपकी लाइफ में, वो एक बैड टाइम की तरह रहा, एक अच्छा समय नहीं था वो, ठीक है, आपके लिए बहुत बैड टाइम लगा आपको। एंड आप दोबारा रेडी नहीं हो किसी और से प्यार करने के लिए। आपकी लाइफ में इस इंसान की वजह से आपने इतना कुछ देखा है कि अब आप चाह करके भी किसी और से ना दिल से जुड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट जो है आपके माइंड में है, ठीक है, इसलिए आप सही से जुड़ नहीं पा रहे हो। अगर कोई न्यू पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में आना चाहे, कोई और भी आपको अगर आप में इंटरेस्ट दिखाना चाहे, तो आप भरोसा नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस इंसान ने आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया है। आपको रिस्पेक्ट नहीं करना, ठीक है, आपको अब्यूजिव वर्ड बोलना, कुछ गलत गलत बोलना, जब इमोशनली आपको उनकी ज़रूरत होती थी तो ये इंसान अवेलेबल नहीं रहते थे आपके लिए, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है, कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, इसको समझना मुश्किल है। और जब तक साथ रहे तब तक आपका जो जीवन है ना, ऐसा लगा आपको कि एक नर्क की तरह है। इससे अच्छा तो ये आप इस इंसान से प्यार करते ही ना, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। अब सबके लिए सारी बातें रेजोनेट नहीं हो सकती, ठीक है, तो जिससे जो रेजोनेट हो रहा है वही पिक करें। लेट्स सी, यहाँ से जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। अट्रैक्शन, express your love, retreat, heart to heart conversation, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ओके। तो गाइस मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसे इंसान है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है, या फिर आप भी इस इंसान की तरफ उतने ही अट्रैक्ट थे जितना ये आपकी तरफ अट्रैक्ट थे, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपको कभी ये फील नहीं कराया कि इंसान आपसे प्यार करते हैं या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। ऐसा कुछ रोमांटिक गेस्चर इस इंसान ने आपके लिए किया ही नहीं कि जिससे आपको ऐसा लगे कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। हाँ, कनेक्शन में थे, एक ये दिखाने के लिए लोगों को कि आपका भी कोई पार्टनर है या इस इंसान का भी कोई पार्टनर है, लेकिन कभी ना तो आपने इस इंसान से अपने दिल की बात खुल करके की
और ना इस इंसान ने कभी आपसे अपने दिल की बात खुल करके की, ठीक है। और इस वक्त जो है या तो आप इस इंसान से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो चुके हो, या फिर ये इंसान हो चुका है आपसे पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड। मुझे यहाँ पे आपकी फीलिंग्स आ रही है कि आप इस इंसान से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो चुके हो, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेल चुका है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ देख चुका है, ठीक है। कभी इस इंसान का प्यार देखने को नहीं मिला आपको। हमेशा मैं बता रही हूँ ना आपको, हमेशा ये इंसान एकदम उलझा करके रखते होंगे आपको, हमेशा उलझ करके रह गए होंगे आप इस इंसान के साथ कनेक्शन में। जब तक थे तब तक आपको समझ नहीं आया, उलझे हुए सा उलझन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, फॉगी सिचुएशन, ठीक है। कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा रहा है कि ये इंसान प्यार भी करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ये आगे तक मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। अट्रैक्शन तो बहुत था, ठीक है, आपके करीब आपके करीब आना तो इनको बहुत पसंद था, लेकिन जहाँ रोमांटिकली अगर हम बात करें तो इस इंसान ने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे आपको थोड़ा ऐसा फील हो कि हाँ ये इंसान रोमांटिक वाइज भी मेरे से अटैचमेंट रखता है, ठीक है। यस। और अब ये इंसान चाहते हैं कि आप दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे मिले और आपके बारे में पूछे, या आप उनकी हेल्प ले आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है। ये आपके दोस्तों की मदद लेना चाहते हैं। अगर आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं तो उनकी मदद लेना चाहते हैं कि आपसे बात करें। मैं एक दो कार्ड और देखना चाहूँगी यहाँ से, क्योंकि ये जो पाइल है थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो ओके, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ये एहसास दिलाने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं कि आप इनसे प्यार करते हो, तो ये आपका जो है आप सुरक्षित हो इनके साथ। सेपरेशन, डेफिनेटली इस इंसान के साथ में अभी आप सेपरेशन में हो। ये कहीं ना कहीं आपको ये फील कराना चाहते हैं कि आप इनके साथ में बहुत सुरक्षित थे। किसी और से अगर आप कनेक्शन बनाओगे तो शायद आप वहाँ सुरक्षित नहीं रहोगे, जबकि ऐसा नहीं लगा, आपको भी नहीं लगा इस कनेक्शन में रह करके, और ना ही इस इंसान को भी मालूम है कि ऐसा नहीं है कि आप इनके साथ में सेफ हो, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं इंसान। दिस कुड बी द वन, एंड इस इंसान को लगता है कि यस दिस कुड बी द वन। आप ही हो जिसने इस इंसान की इतनी ज़्यादा जो है बदतमीज़ियाँ झेली हैं, या जो भी इन्होंने गलत किया है आपके साथ में इस कनेक्शन में, उन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ आपने झेला है, ठीक है, कोई और नहीं झेल सकता। और ये अभी ये वेट कर रहे हैं कि कब जो है आप दोनों का मिलन हो, कब आप दोनों बात करो, ठीक है। इस वक्त सेपरेशन में है, एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपको ये जताने की कोशिश करे कि ये इंसान आपके लिए सुरक्षित है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सबके लिए नहीं होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आपसे प्यार करना इनके लिए जो है सही रहेगा। आप इनके लिए आप इनको सेफ फील करवाते हो, क्योंकि आपने इनकी जो है बदतमीज़ियाँ झेली हैं, आपने इस इंसान को झेला है बहुत हद तक, एंड इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि दिस कुड बी द वन। ये वही इंसान है, यही वो इंसान है जो मेरी इन हरकतों को झेल सकता है, मेरे गुस्से को झेल सकता है, ठीक है। तो इनको ये एहसास हो रहा है, यस, इनको ये एहसास हो रहा है कि शायद आप ही वो इंसान हो जो इनकी इन हरकतों को देख सकते हो, संभाल सकते हो, झेल सकते हो, और फिर भी कनेक्शन में रहोगे, यस। और अभी ये वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे प्यार से ज़्यादा ना अट्रैक्शन नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ना आपसे प्यार हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी ज़्यादा जो है अट्रैक्शन फील हो रहा है, यस। लेट्स सी, और जानते हैं यहाँ पे। एट ऑफ कप, डेफिनेटली इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, पास्ट में बहुत हर्ट किया है विद द एट ऑफ कप। इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं गाइस, अकेला फील करवाया है, बहुत लोनलीनेस फील हुआ है इस इंसान के साथ होते हुए भी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना, जब आपको इस इंसान की ज़रूरत हुई, जब आप रो रहे हो, तकलीफ़ में हो, परेशान हो, तब तक ये इंसान अवेलेबल नहीं था आपके लिए, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहा,
ठीक है, आपको जो भी तकलीफ़ें थी आपने खुद ने झेली, खुद ने बर्दाश्त की। ये इस इंसान का कोई साथ नहीं था आपकी तरफ। यस, और जानते हैं द टावर। डेफिनेटली ये इंसान है ना, सडनली आपकी लाइफ से गया है गाइस। सडन चेंज आया है आपकी लाइफ में इस इंसान के जाते ही। या तो ये इंसान सडनली आपकी लाइफ से अचानक से चला गया आपको बिना बताए, और ये आपके लिए बहुत शॉकिंग था। कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर इस तरीके की सिचुएशन थी तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स डेफिनेटली बहुत फ्लर्टी नेचर का ही इंसान हो सकता है। इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। ठीक है, प्लेयर एनर्जी जो मैं कह रही थी ना, वो इस इंसान का है। ये इंसान इंडिपेंडेंट है, बहुत एक्टिव पर्सन है, बहुत गुड लुकिंग है। इनके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, चाहे लड़का है या लड़की है। ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा था विद द किंग ऑफ वैंड्स। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, और ये इंसान आपकी ब्यूटी से ज़्यादा अट्रैक्ट थे। लव के बजाय मुझे यहाँ अट्रैक्शन जो मुझे नज़र आ रहा है वो सच है। एट ऑफ वैंड्स, ट्रैवल हो सकता है इन्वॉल्व हो, आप दोनों के बीच में दूरियां हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है विद एट ऑफ वैंड्स। अब जानते हैं कि ये इंसान, या तो हो सकता है कि इस इंसान को इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अब इनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है जो इन्होंने आपको दी है अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन में, और अभी ये इंसान खुद झेल रहा है इस तरीके का जीवन। इसलिए हो सकता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता हो। लेट्स सी, हम जानते हैं कि क्या सोच रहा है ये इंसान आपके बारे में, क्या सोच रहा है। सिक्स ऑफ वैंड्स, सुकून चाहता है, सुकून। पता है, सिक्स ऑफ वैंड्स जो है बात करता है कि एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है जिसकी लाइफ में सुकून नहीं है, किसी ऐसी जगह से जहाँ पे सुकून नहीं था इनको, लेकिन अब ऐसी जगह जा रहा है जहाँ इनको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, और इनको पता है कि इनको सुकून कहाँ मिल सकता है, आपके पास मिल सकता है। यस, लेट्स सी, और जानते हैं क्या सोच रहे हैं इंसान। ये सोच रहे हैं कुछ पुरानी चीज़ों को एंड करके एक कुछ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में। हो सकता है कि पास्ट को रिलीज़ करके ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, और ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं विद द डेथ की एनर्जी, क्योंकि डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है। यस, एंड यहाँ पे ये चीज़ भी लग रहा है कि इस इंसान को ना टाउ मूवमेंट फेस करना पड़ रहा है। जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ में की है, इनको इनका कर्मा मिल रहा है, और अब ये इंसान चाहता है कि ये सारी चीज़ें जो इनके साथ हो रही हैं वो जल्द से जल्द एंड हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। और हो सकता है कि ये जो कर्मा इनको मिल रहा है, इसकी वजह से ये इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हों, बदलाव आए हों, इस इंसान ने खुद को बदला हो। ठीक है, क्योंकि इनको ये एहसास हो चुका है कि ये जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके का इनका बिहेवियर है, वो पूरी ज़िंदगी ये लेकर के नहीं चल सकेंगे। इनको आपकी ज़रूरत है। यस, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, सोच रहे हैं प्रैक्टिकली कि क्या चीज़ें इनके लिए बेहतर हैं, क्या चीज़ें इनके लिए बेहतर नहीं हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। और जानते हैं क्या सोच रहे हैं इंसान आपके बारे में। ओ माय गॉड, सारे ही किंग आ गए हैं। पहले इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी गाइस, सिर्फ और सिर्फ पैशन था। अब लेकिन जब ये इंसान प्रैक्टिकली आपके बारे में सोचने लगे हैं तो इनको ये भी एहसास हो रहा है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते थे। ठीक है, आपने इनको बहुत बर्दाश्त किया, इस इंसान को बहुत झेला है, इस इंसान को मैं ये कहूँगी। इनकी हर हरकतों को आपने बर्दाश्त किया है। ये अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हर हरकतों को आपने बहुत जो है प्यार से झेला है इस इंसान की। कभी रोना भी आया तो अकेले में रो लिया है, लेकिन आपने इस इंसान के सामने नहीं रोया। और अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि सच में सही मायने में अगर जाने तो आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन थे इनके लिए, और अब इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है गाइस विद द किंग ऑफ कप। यस,
अब ये इंसान भी आपसे प्यार करने लगा, क्योंकि पहले ये इंसान प्यार नहीं करता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंसान को सिर्फ आपकी ज़रूरत थी, लेकिन अब आप इस इंसान की ज़रूरत बन चुके हो। पहले आप इस इंसान की ज़रूरत थे, ठीक है, जब ज़रूरत होती थी तब ये इंसान आपको याद करते थे, और जब आप याद करते हो तब ये इंसान अवेलेबल नहीं रहते थे आपके लिए, जब इनकी आपको ज़रूरत पड़ी बुरे सिचुएशन में भी। लेकिन अब आप इस इंसान की ज़रूरत बन चुके हो, इस इंसान को आपसे प्यार हो चुका है, और ये इंसान आपसे आप दोनों की फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है, ठीक है। अब ये इंसान को पता चल चुका है कि आप जो है बहुत स्पिरिचुअल हो, आप दोनों का प्यार बहुत स्पिरिचुअल है, आपने इस इंसान को हील किया है, इसलिए इंसान अब आपसे प्यार करने लगे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। वाओ, 6 ऑफ वैंड्स, आपसे मैरिज करना चाहते हैं ये इंसान, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में, सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि ये और नहीं झेल पा रहे हैं इस बर्डन को। ये जो कर्मा ये फेस कर रहे हैं, इनको और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। नज़र रख रहे हैं गाइस आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, किससे बात कर रहे हो, क्योंकि ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो गाइस, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो। ऐसा नहीं है कि आपने इस इंसान के जाने के बाद आपने अपने आप को नहीं संभाला, आपने बहुत अच्छे से संभाला और बहुत बेहतर तरीके से संभाला है। आज आप इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस भी है यहाँ पे, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं गाइज। तो गाइज पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।